गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मां क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन गठू में, इसी का जी ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही यतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बोर घट सा को सुनना। मान दो बात ये मेरी,
मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तोड़ को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बच्चे और बच्चियों, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आपने पहले कभी यहाँ आने की कल्पना नहीं की थी। ऐसे स्थान पर आप आए हो। ये कर्म प्रायश्चित जो आपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, आंख से, कान से, बाणी से, हाथ से, पैर से, जो आपने कर्म अपने ऊपर लाद लिए, कूड़ा कचड़ा बदबूदार इकट्ठा कर लिया है, जो अपने काम न कभी आएगा और न कभी आया, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाएगा, ये बहुत विचारणीय चीज है कि मनुष्य मंदिर में जीवात्मा तो बैठी नहीं है, ना इधर नाक पर है, ना मुंह पर, न यहाँ गले में है, ना यहाँ सीने पर, ना यहाँ नाभि में, नीचे किसी हिस्से में भी नहीं है। ये चेतन जीवात्मा दोनों आंखों के, यानी शरीर के दोनों आंखों के द्वार पर बैठी है। जब आपने कूड़ा कचड़ा जमा नहीं किया था, पाप का पुण्य का, और जब विधान नहीं बना था पाप पुण्य का, उस समय पर आपकी आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले थे। ये एक डंडा है सीधा, ये आकाश है, ये पंच भौतिक शरीर का आकाश यहां समाप्त हो जाता है, इसके आगे नहीं। और ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये दरवाजे पर यहां बैठी हुई है। जब कूड़ा कचड़ा आपने इकट्ठा कर लिया तो उसका दबाव पड़ा, तो जितनी रोशनी थी वो शरीर के छिद्रों में चली गई। अगर रोशनी का सिमटाव हो जाए तो वही उसकी रोशनी काम करती है। गुदा चक्र पर, इंद्रिय द्वार पर, ये नाभि कमल में, ये हृदय, इधर ये कंठ चक्र है। तो आपको तो इसका बोध है नहीं है
ये कंठ चक्र 16 पगड़ियों का एक कमल है। इसको कहते हैं शारीरिक हृदय चक्र। इस पर मन का निवास है। यहां पर इधर देखो मेरी तरफ, पार्वती और शिव का आस्थान है। इधर नाभि कमल है, वो ब्रह्मा और लक्ष्मी का निवास है। इंद्रिय द्वार पर नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का निवास है। और गुदा चक्र में गणेश जी का। लेकिन वास्तविक ये यहां नहीं है, ये ऊपर है, वहां उनकी छाया पड़ रही है। इधर कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति की छाया छाया ही है। इधर यहां शिव पार्वती की छाया, यहां विष्णु लक्ष्मी की छाया। इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री की छाया और गुदा चक्र पर गणेश जी की छाया। ये सूरत के प्रकाश में योगी जब योग करते थे, उस समय पर जब शरीर में बल था, संयम थे, खान पान ठीक था, व्यवहार ठीक थे, बोलचाल सब ठीक था, सब जब ठीक था, उस समय पर लोग प्राणायाम करते थे। तो इतनी कठिन साधना कि 70 वर्ष लग जाए, 80 वर्ष लग जाए, 100 वर्ष लग जाए। इधर देखो यहां तक आने में, यहां फिर वो यहां तालू, उसमें जीव का अभ्यास बड़ी मुश्किल से होता है। तो जीव को लौटा दिया जाता है। यहां अंदर एक बहुत छोटा छेद है तालू में, तो जीव को जब लौटा देते हैं तो अभ्यास कर लेते हैं। जब प्राण उस छोटे से छेद में चढ़ जाते हैं तो जीव को मोड़ के बंद कर देते हैं, तो प्राण उतरते नहीं है। तब इनको ऊपर की धुनी आवाज सुनाई देती थी। इतनी कठिन साधना से और कुछ नहीं। अब महात्माओं ने कल युग में सब निषेध कर दिया, यानी ये सब खारिज कर दिया। इससे जीव की गति, जीव का कल्याण, जीव अपने घर में अपने मालिक के पास, प्रभु के पास नहीं जा सकता। उन्होंने सुलभ साधन ले लिया। इधर देखो दोनों आंखों के मध्य में यहां ये सूरत बैठी है, उसी को आप पहले शब्दों में जीवात्मा, मुसलमान कहते हैं रूह, अंग्रेजी शब्दों उसको सोल कहते हैं। ये इधर बैठी हुई है धर्म में, ये उसका आकाश है। इधर देखो हृदय, ये शरीर का ये आकाश नहीं, ये दो आंखों से जो देखते हो ये आकाश, ये नहीं है। इसके ऊपर ये सूरत का हृदय यानी रूह का दिल है, उस सोल का हार्ट है। वो यहां बैठी हुई, तो कूड़ा कचरा अगर आज भी आप साफ कर लो तो उसमें आंख भी है, कान भी है ना। तो यहां बैठकर सामने वो हरि का द्वार है, यानी खुदा का फाटक, किसका? गेट का। तो यहां अगर रूह से, उस सूरत से, उस जीवात्मा से, सोल से आप अगर ये मिन्नत और प्रार्थना आरजू करो, ये मालिक, ए प्रभु हमने गलती की है, भूल की है, हमको ये पता नहीं कि पाप क्या पुण्य क्या है, और मतलब यह है कि दया क्या है, निर्दयता क्या है, हमको ये पता ही नहीं, हिंसा किसको कहते हैं। मालूम किताबों के पढ़ने से समझ में आता नहीं, तो हमसे पता नहीं क्या क्या बने। तो क्षमा कर दीजिए और बुद्धि दे दीजिए, जिससे विवेक हो जाए।
माफ कर दीजिए। जब आप उस चेतन से चेतन के दरवाजे पर आरजू मिन्नत प्रार्थना जब आप करोगे तो दरबार में सुनाई होती है, तब सुनाई। तो आपने तो कभी किया नहीं। आप तो इधर दौड़े तो मस्जिद में चले गए, उधर दौड़े मंदिर में, उधर चले गए कहीं तालाब में, उधर दरिया के किनारे, तो इधर उधर टक्कर मारते रहे। चेतन से चेतन के दरवाजे पर तो कोई प्रार्थना होती नहीं है। अरे वो तो ये है मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, ये तो मतलब ये घाट की बाड़ी, वो तो ये है। तो ये तो उसने बनाया, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये उसने बनाया। तो आप उसके मकान में बैठकर, उसकी मस्जिद में, उसके मंदिर में, चर्च में बैठ करके उसकी इबादत, प्रार्थना और भजन आप नहीं करते, इधर इधर उधर टक्कर लगाते। तो उसे तो न कभी मिला और न कभी मिलेगा, क्योंकि ये भी जड़ है और जिधर आप ठोक रहे हो वो भी जड़ है, वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। तो चेतन से चेतन, क्यों कि चेतन को जगाओगे तो आसमानी आवाज, उसका कलमा और आयतें सुनाई देगी। चेतन को जगा लोगे तो देववाणी वेदवाणी। अगर आप उसको सोल को जगाओगे तो शब्द वो आपको सुनाई दे। तो आप इससे बिल्कुल महरूम, यानी बिल्कुल अपने को अलग थलग, इसका भेद आपको मालूम नहीं, और बिना महात्माओं के कोई मतलब नहीं। किताबें कुछ नहीं करेंगी। किताबों में तो जो बैठ करके महात्माओं ने अपना कमाया जो देखा है, वो खाली किताबों में इशारे किए, जो वहां है वो यहां नहीं है। वो चीज लिखी नहीं जा सकती, क्यों कि हाँ वो चीज, इशारे तो किया जा सकते हैं, चिन्ह तो बताया जा सकता, लेकिन है नहीं यहाँ, इसलिए उसके बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता। इशारा सबने किया, इन्हीं इशारा करने में, संकेत देने में कोई भी मतलब ये है कि बाकी नहीं रहा, सबने कहा। लेकिन अब वो मिल जाए तो फिर वो तो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। फिर जब आप उधर ले जाएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे, तो आप जबान बंद, कुछ नहीं कह सकते। गुड़ खाने के बाद पूछा जाए कि कितना मीठा, तो कुछ नहीं, बता नहीं सकते। तो वो इस तरह का आनंद है, इस तरह की चेतनता है। लेकिन मनुष्य मंदिर में, अब इस मंदिर की तो कीमत को समझते नहीं। सारे संसार का बच्चे बच्चियों, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इधर देखो, इस थाली में सब रख दो इसमें, और ऐसे आरती करो, एक तरफ से तुम खड़े होकर, सब राजा रैयत सब, पढ़े लिखे अनपढ़ एक तरफ से, इस तरह कि आप इस इंसान को इस आदमी को, ए धन दौलत हीरे जवाहरात, तुम इसको खड़ा कर दो। ए बच्चों, इसको नहीं खड़ा कर सकते, तो इसकी क्या कीमत है? इसके सामने इसकी क्या कीमत? यह अमोलक है। वो जो इकट्ठा किया वो तो इसने किया, और इसमें वो जीवात्मा, वो सूरत, वो रूह बैठी थी। जज्बा तो जलवा तो उसका था, सारा काम तो उसका था। तो जब वो निकाल दी गई तो इसमें क्या रह गया? तो ये इसकी कोई कीमत। लेकिन तुम कैसा विलाप करते हो, किस तरह का रुदन करते हो, रोते हो अपने मतलब बाल बच्चों के लिए, अपने मतलब इनके उनके लिए इतना आंसू गिराते हो। अगर यही आंसू खुदा के लिए
उस भगवान के लिए अगर तू गिराओ तो मिल ना जाए, कभी नहीं समझते। ए पगली, रोते रोते कितने युग और जन्म बीत गए, जन्म लेते मरते जन्म लेते, और अभी तक कितने आंसू गिराए, भर भर करके रोए हो। खाना पीना सब कुछ तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया। रात को जिस तरह से बाले चुभते हैं, कांटे लगते इस तरह से, इनके लिए रोते चिल्लाते जागते रहे, बदहोश रहे आप। लेकिन मालिक के लिए कि उस प्रभु का दर्शन दीदार हो जाए, कोई मालिक से मिलाने वाला मिल जाए, जिसने उसको देखा हो वो कोई मिल जाए। इस मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो हम तो सो रहे हैं, हम तो अंधेरे में अंधकार में हैं, आंखें बंद है। ऐसा कोई सुजागा जानकार मिल जाए तो काम न करे, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं, कुछ चीज नहीं जाए, ना उसके लिए श्रद्धा, ना उसके लिए प्रेम, ना उसके लिए सेवा, इनके लिए सब कुछ है। रोते हो चिल्लाते, जो तुम्हारे नहीं है उनके लिए किस तरह से तड़पते हो, और जो तुम्हारा उसके लिए कुछ नहीं। ये बच्चों, ये चलो जुआ में हार रहे हो, जुआ, इससे कुछ काम नहीं। अगर हार गए तो बच्चा फिर ये आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसमें प्रायश्चित करना, दरवाजे में बैठ करके। अब ये मैं बताऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रायश्चित तो आज नहीं, कल करना ही आपको। अच्छा इस पर कर लो। प्रयागराज में अभी ले गया था, इसी 97 में 25 फरवरी से और 6 मार्च तक वहां ले गया था। आज तो ये पहला दिन है, तो आप ये देख रहे हो अभी आज पहले दिन में ये दृश्य, पीछे वाले वहां ऊपर जो सड़क पर खड़े वो देख रहे हैं, ये रातों रात में ये इतना आ गए। तो अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो रास्ते में चले आ रहे, अभी रात को चले आ रहे, आएंगे। तो इनसे कहा था कि जब 11 बज जाए तो बसें खड़ी कर लेना, कार खड़ी कर लेना, रात को सड़क पर मत चलना, क्यों जल्दबाजी करते हो, थोड़ा सा सुबह 4 बजे चल देना, तो आप पहुंच जाओगे, कोई बात नहीं। तो आपको कुछ कहा जाता है, सुनते नहीं हो एकदम से, एकदम अगर लोग कहें भी तो ड्राइवर नहीं मानता, नहीं ले चलेंगे। अरे भाई क्यों ऐसा क्यों करते हो, थोड़ा सा ठहर के चले चलना, हर बात समझदारी से करना चाहिए। तो सब जब जो चीज बताई जाती है उसको करो। जब प्रयागराज में स्नान कराया तो सबको ये ऐलान किया कि आप पानी में अंदर नहीं जाएंगे, किनारे बैठ के सब लोग नहाओ। और वो रेलवे का पुल, त्रिवेणी संगम का जो दृश्य जिसने देखा है वो 100 वर्षों में नहीं देखा। और आपसे प्रतिज्ञा कराई गई थी कि गंगा स्नान करो और ये कहो कि हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। ये तो आपसे नहीं कहा कि ये बोलो कि अच्छा काम नहीं करेंगे, ये कहा कि हम बुरा नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। तो आप अब अच्छा काम करो, रोटी कपड़ा अच्छे काम से मिलेगा, बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छे काम से, दफ्तर खेती दुकान अच्छे काम से चलेगी, अच्छे काम में आपको बरकत मिलेगी, और बुरे काम से बरकत को गिरा दोगे, फेंक दोगे, और तुम्हारे हाथ में जब नहीं रहेगी तो करोड़पति भी रोएगा, अरबपति भी रोएगा, ये बरकत नहीं रह गई। अब वो सब रोने लगे। तो असली बात यह है कि अच्छा काम तो गया छू, बुरे काम में लग गए, बरकत खो दी, गिरा दी पेड़। अब पता नहीं बरकत नाम किसका था, वो जानते नहीं। फिर आपसे कहा था कि प्रतिज्ञा करो नहाते वक्त कि हम सब शाकाहारी रहेंगे, शुद्ध आहार करेंगे, अनाज का, सब्जी का, फल का, दूध का, घी का, दिन में 100 बार खाएंगे। हजम कर लो तो 1000 बार खाओ, मैं आपको कब मना करता हूं।
और बदल सकते हो तो 100 कपड़े रोज बदलो, उतार दो, अपने वो क्या इतराज है। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, लेकिन शाकाहारी रहो। क्यों रहो शाकाहारी? कि अशुद्ध आहार करोगे तो मन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब, इंद्रियां खराब, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रचंड है, यानी ज्वाला में जलेगा। तो ये बताओ आप फिर कैसे सुख पा सकते, आराम शांति कैसे मिलेगी आप? तो शुद्ध शाकाहारी रहोगे तो मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, चित्त शुद्ध, अंतःकरण दिल शुद्ध हो जाए, रूह जीवात शुद्ध रहे। तो इबादत और भजन करने में, यानी फिर जब आप रूहानी रियाज लगाओगे, रूहानी आप जब कसरत जीवात्मा से करोगे तब तो मजा मिलेगा, तभी तो कुछ फल प्रकट होता। तो आप शुद्ध और बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते हो, खा सकते हो, लेकिन हमने ये प्रार्थना कराई थी कि ऐसा कोई नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। ये तो गंगा में स्नान जिसको आप कहते थे, लेकिन आपको ये मालूम है कि चाहे जितना कुंड में स्नान करो और गोमती में स्नान करो, हरिद्वार में और कांवड़ में जाओ, और इधर में आप प्रयागराज और जगन्नाथ जी जाओ, लेकिन आपको नहीं मालूम कि ये जीवात्मा ये दोनों आंखों के बाहर दरवाजे में बैठी है। इधर देखो इस तरफ, तो ये पाप पुण्य, अच्छा बुरा पाप पुण्य, ये जितना भी कूड़ा कचरा है ये सब बद नेक का इधर जमा होता। इधर तो पानी नहीं जा सकता, तो बताओ धोएगा कैसे? आग नहीं जा सकती, तलवार नहीं जा सकती है, तो जलाएगा कैसे और काटेगा कैसे? ऐसे अब तुमको वास्तव में यानी योग चिन्हकारी दरवाजे पर बैठ करके जलाना है उसको। अगर वो जल जाए तब तो तुम्हारा काम हो जाए, तब तो काम हो जाए। रूहानी रोशनी, खुदाई रूहानी रोशनी अगर वो मिल जाए तो काम हो जाए। ऐसे सफाई नहीं हो सकती। ऐसे तो जो आपने किया है वो सब आपको भोगना, उससे छुटकारा आपका होने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल एकदम ऐसी लकीर है कि जिसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए आप ये सब तो जानते नहीं। नहाओ, तुम वहां नहाओ, कुंड में नहाओ, काबा में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में, सब जगह जाओ, लेकिन ये स्थान किस लिए बनाए थे? एकांत, तनाई में, शोरगुल नहीं होगा, बिघ्न बाधा नहीं, एकांत में जाएंगे, भजन करेंगे, इबादत करेंगे, जिससे चारों तरफ से दिल मन बुद्धि चित्त समझ करके और एक निशाना बनाएंगे, तब वो मिलता है। ऐसे कहीं मिलता है? ऐसे नहीं। तो आपने सब करना ही छोड़ दिया और बस रगड़ा रगड़ी, यानी जबरदस्ती, यहां ये हो जाए, तुम्हारे कहने से अगर हो गया होता तो काम न बन जाता। ऐसे बच्चा नहीं है। ये भी कोई धक्कम धुक्का का काम नहीं है, ये खाल का देश है, ये जन्म मरण का स्थान, यहां कोई रह नहीं सकता। जितने भी आए वो अपना अपना सब कहते चिल्लाते रहे, मेरा है मेरा है मेरा, लेकिन जैसे ही वक्त पूरा हुआ वैसे एक क्षण में, एक सेकंड में उसने आने लो, इतना ही बस निकाल मार कर। यहाँ तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है। और जबरदस्ती अज्ञान में भ्रम में आप चिल्लाते रहो, तो चिल्लाते रहो जैसे अभी चिल्ला रहे, ऐसे ही रोते हुए चले जाओ। रोते हुए आए हो, ऐसे ऐठते थे, तुमने वादा किया था कि हम अब की बार इबादत भजन करेंगे उस मां के पेट पे। जब तुम्हारा जिस्म तैयार हुआ तो रूह को इसमें बैठाया, जीवात्मा को,
उस समय पर वादा प्रतिज्ञा की थी। तो बताओ आप, सही सीधी बात तो ये थी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। ये तो प्रार्थना कर्म प्रायश्चित की कर ही लेना चाहिए। और ऐसे स्थान पर और फिर सामने अगर आप न करें तो फिर तो बहुत मुश्किल है। वो तुम्हारी प्रार्थना जब तुम जीवात्मा से रूह से करोगे तो मालिक के दरबार में तुम्हारी तरफ से दरख्वास्त दे देगा। और फिर यह है कि तुम ज्यादा तुम्हारी ख्वाहिश इच्छा होगी, अब तुम्हारी लगने लग गई, तुमको तड़प आ गई, व्याकुल हो गए, तब तो तुम्हारी दरख्वास्त को मंजूर करा लेगा। लेकिन वो महात्मा फकीर तो होना चाहिए, वो तो मिलना चाहिए ना। उसी की खोज के लिए ये महापुरुषों की किताबें एक तरफ से दरिया की तरह से बहा रही है कि खोजो खोजो उनको, खोजो जिन्होंने उसको पा लिया है, उसको खोजो खोजो। एक रास्ते में फकीर साहब जा रहे थे, सच्चे कामिल फकीर थे जिन्होंने उस मालिक को पाया। तो देखा एक मस्जिद बनी हुई है, दूसरा एक आदमी मकान के ऊपर मस्जिद बना रहा था। वो वहीं के दरवाजे से निकले, पूछा कि ये क्या हो रहा है? कह लगे कि ये खुदा का घर। वकील साहब ने कहा कि पागल, ईंट पत्थरों का खुदा का घर नहीं होता है, ये जिस्मानी मस्जिद है। इसमें रूह उस खुदा से जुदा हो गई। किसी फकीर के पास जा तो जल्दी से तुझ पर मेहरबानी करेगा और तेरा काम तब होगा। तो बोला कह लगेगा आप काफिर हो। वो कुछ नहीं बोले, उसका नादान है, वो चल दिए। उसने बहुत कुछ बुरा भला कहा कि आप ऐसे हैं वैसे, ये है वो है, वो कुछ नहीं बोले, चल दिए। उसने सोचा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और मैंने इतना यानी बद शब्दों में बुरा भला फकीर साहब को कहा और कुछ हंसते हुए चले गए। अब रात को चैन नहीं कि मैंने तो ये बड़ी भारी गलती की। अब वो सुबह दौड़ा उनकी खोज में, चलते 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 पूछा भैया कि जब फकीर साहब जा रहे थे तो लोगों ने कहा जा तो रहे थे लेकिन तुम आगे जाओ, अगर आज तुम तेजी से चलोगे तो मिल जाएंगे, जाओ। तो कहता गया कि हे खुदा अगर तुम सच्चे हो तो शाम तक मिल जाएगा। शाम हो रही थी, जा रहे थे, उसने देखा कि वो जा रहे, तो वो कदमों पर पड़ गया, ये सिर रख दिया और कहा हम बड़े नादान, हमको नहीं मालूम था, आपने सच्ची बात कही कि ये जिस्मानी मस्जिद खुदा ने और इसमें रूह बैठी हुई है, हमको नहीं मालूम था। हे खुदा, हे मालिक, आप रहम कर दे, दया कर दे। कदमों में क्या पड़ा, कह लगा अच्छा चलो। आगे गया तो खिदमत उनकी करने लगा। देखिए घर बार छोड़ दिया, भूल गया। अब एकदम घर को छोड़कर भूल करके वो भगा वो। तो आगे गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, रास्ता बताया, कहा कि अच्छा बैठो, लो और तुम सच्ची इबादत, रूहानी इबादत खुदाई की करो, लो अब रियाज करो, चलो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो फिर जब उसने शुरू किया मनुष्य मंदिर में भजन करने, तो उसकी आंख खुल गई। सामने देखता बहुत बड़ा बहिष्ठ है, वो बैकुंठ है,
बहुत सुंदर। चिल्लाया कहले खामोश, जबान बंद, जो तुम्हें दिया जाए उसको लो। कहने का तुमको हक नहीं है देखने का। ये दौलत है रूहानी, इसको देखो और आगे चलो। ये मुकाम तुम्हारा नहीं है, आगे आगे बढ़ो। आगे चला, देखता जा रहा, चलता जा रहा, बहुत कुछ देखा। तो आगे देखता है कि खुदा बैठे हुए हैं। उनका दीदार बहुत खुश हुआ, खुदा भी बड़े खुश हुए, बहुत खुश। नूरानी जिस्म, नूरी नूर, रोशनी रोशनी, कहीं अंधेरे का नाम निशान, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है। कह लगे वो बारे मालिक मिल गया। लेकिन हे मालिक, जिसको तुम कहते थे वो तो ये नहीं है। तुम जिसको कहते थे वो मालिक ऐसा, वो तो ये नहीं है। कह लगे ये खुदा है, इसका भी कोई खुदा है, आगे चलो। इस तरह से भूल गया घर बार। पूछा कि तुम घर जाओगे क्या? क्या चीज, क्या है घर, कहां घर है? समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि कब और किस समय पर फकीर के वचन, फकीर की निगाहें किस समय पर मेहर की और दया की किस पर पड़ जाए, किस समय पर वो किस रूह को, जीवात्मा को जगा ले। हमको चाहिए कि हम उनकी खोज करें, कहीं ना कहीं मिल जाए। कैसे मिलते, कैसे नहीं मिलते, बड़े बड़े इतिहास हैं, मिल जाते। तो आज ये 13 तारीख का पहला दिन है। इसमें तमाम लोग आपके सामने आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत समय आपका बचा हुआ है, उसे समय से और अनमोल मनुष्य शरीर से कुछ अपनी जीवात्मा का कुछ काम करो, अपने के लिए करो। ये तो गैरों का काम, ये अपना नहीं, गैरों का है। इससे जितने भी संबंध सब गैरों के, तो अपना तो कुछ है, सब बेकार चला जाए। तो कुछ जीवात्मा को जो जगा लो। तो वैसे तो मैंने कहा है कि नामदान आज दूंगा, बात तो सही है कि नामदान आपको आज दूंगा। और इसी नामदान के साथ साथ जब मैं आपसे भजन कराऊंगा तो मैं दरवाजे पर प्रायश्चित कराऊंगा। और सोच रहा हूं कि जो कुछ भी आपने किया है भूल से, लेकिन यह है कि यह भी आपको दरवाजे पर बैठ करके इकरार प्रतिज्ञा करनी है कि आप मुझे बुरा नहीं करना, शाकाहारी लेना है, हिंसा नहीं करेंगे, मनुष्य की, पशु की, पंछी की। अब हिंसा नहीं करेंगे, जो कर लिया उसका नतीजा तो हमको मिला, और ये तो नतीजा भी कुछ नहीं है। जो आप ये सोच रहे हो कि ये नतीजा हमको मिल गया है, कुछ नहीं। नतीजा तो इसका इंजाम, इसका भोग वो तो 4 खानों में जब डाल करके वो बंद करेगा उस समय पर लेगा हिसाब, तो तब लेगा। अभी तो आजादी है, इस मनुष्य मंदिर में पूरी आजादी। जैसा चाहो देखो, अच्छा बुरा जैसा चाहो सुनो, अच्छा बुरा जैसा चाहो बोलो, जैसा चाहो ऐसा संकल्प विकल्प करो, जैसा चाहो हाथ पैर से काम करो। पूरा तुमको मृत्यु लोक में अधिकार है, जरा भी कोई लगाम और हथकड़ी आपके ऊपर नहीं। उसने इसलिए स्वतंत्रता आपको छोड़ दिया। अब जब आप अच्छे बुरे की जंजीरों में जब बंध जाओगे तो ये नहीं खुल सकते, फिर नहीं। अभी तो यत्न हो सकता है, क्यों?
अभी तो अधिकार है आपको, लेकिन जब अधिकार आपका समाप्त हो गया तो फिर इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं। दूसरा यह है कि 4 खानों में जब बंद किए जाओगे जेल खाने में, तो वहां तो मनुष्य शरीर है नहीं है, वहां तो डंडी डंड है, भोग ही भोग है। अब किस तरह से रोगे चिल्लाओगे कैसे? तो कर्म प्रायश्चित दरवाजे पर बैठकर अभी तक आपने जो कुछ भी बाहर से, आंख से, कान से, जबान से, मन से, बुद्धि से, जो कुछ भी शरीर के द्वारा इन जड़ चीजों की पूजा की, ठीक है, नहीं जानते थे आप करते थे, लेकिन अब चेतन की पूजा चेतन की कर लो, चेतन से चेतन की पूजा कर लो, चेतन से चेतन की आराधना कर लो। तो अगर तुम इस तरह से दरवाजे पर बैठकर ऐसे खटखटाओ अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से, अपनी सूरत से, फट जवाब देता हो। ऐसे दरवाजे पर खटखटाओ बोले, जब तक दरवाजा चेतन से चेतन का नहीं खटखटाएगा कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। इसलिए नामदान तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन ये चीजें आपकी जरूरी है। आपने जो कुछ भी कर लिया आप छोड़ दो। हे बच्चों, हे हिंदू मुसलमानों, छोटे बड़े, हर एक मनुष्य इंसान, जो कुछ भी आपने किया है, मैं भी आज के सब आपको भोगना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा, बचोगे नहीं। इसलिए आप छोड़ दो कि हम नहीं जानते थे, यही बंद करो इसको, और ये समझो कि हम निमिष निमसारण में आए। हमने उस जिस जगह पर, जिस स्थान पर हमने प्रतिज्ञा की, वो 88,000 ऋषि यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर इस भूमि पर आप अपनी प्रतिज्ञा को नहीं निभा सकते हो तो आगे आप गए, फिर आपका बचाव नहीं, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे सबसे विनती प्रार्थना है कि आप 2 ही चीजों का आप पूरा ध्यान रखो। एक तो शाकाहारी रहोगे, और ऐसा कोई नशा नहीं करोगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी तंबाकू को कौन मना कर रहा? खाओ पियो, कोई मना नहीं, लेकिन जो वर्जित है, जो मना है, रामायण गीता भागवत शास्त्रों में नहीं है, उसको जबरदस्ती आप अपनी इंद्रियों की आदत डाल करके और समझते हो कि मैं अच्छा काम करूं, कभी अच्छा, इसलिए समझ लो। अब आपको संसारी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। अब तो हमको ये बताना है कि यहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, कोई यहां रहने वाला नहीं, न तुम्हारी बच्ची है, न बच्चा है, न स्त्री, न पति है, न भाई बंद है, न ये तुम्हारी जमीन है, और न ये तुम्हारा राजपाट है, न ये बाग बगीचे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुमको ये मनुष्य शरीर उसने दिया और जीवात्मा को बंद किया है, तो उसने सामान दे दिया कि देखो मेरे सामान से ये दफ्तर, खेती, दुकान में जल्दी जल्दी झाड़ू की तरह से इकट्ठा करो, सब अनाज, सब्जी, फल, ये दूध, घी और कपड़े, और ये दवा दारू, और इसकी मलम पट्टी कब तक करना? जब तक इसमें जीवात्मा रूह है तब तक इसकी मलम पट्टी करके निरोगी रखो और जीवात्मा को जगा के अपने घर में पहुंचाओ। तो मैंने कोई मना थोड़ी किया कि खेती दुकान दफ्तर न करो, उल्टा मत समझना। ये बाबा जी ऐसी विद्या पढ़ाएंगे, उल्टा मत समझिएगा। खेती पहले, दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा पहले, ये पहले करो। लेकिन तुम्हारा यहां कोई नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, न तुम्हारी मदद करेगा, चाहे कुछ ना भी तुम कर लो, ये कोई नहीं, सब एकदम अलग हो जाएगा। और ऐसे अलग होंगे कि तुमसे उठवाकर कहेंगे ले चलो वहां नदी किनारे, गड्ढा खोदो, गाड़ो, लकड़ियों में रख के जलाओ तुम्ही से,
और जलवा देंगे, गड़वा देंगे नाम, इसका छाया का नाम निशान का। क्या कहते हो, मेरा है, मुझे ये बहुत कराना। कब तक? तुम जब तक इसमें तुमको श्वासों की पूंजी मिली है, जो नाक से और मुंह से जो हवा निकलती है, ये पूंजी गिनती की आपको मिली है, जब तक रहो तब तक इस सामान से इसकी मलहम पट्टी कर। जिस दिन हवा खत्म हुई उसी दिन तुम्हारा जिस्म और ये शरीर जमीन पर धड़ाक से गिरेगा। न तुम देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न हाथ पैर हिलाओगे, सट से ऐसे गिर जाओगे। तब तुम कहते हो मेरा है? पगले, होशियारी से, ये मृतलोक है, समझदारी से काम ले। मुसाफिर में, मुसाफिरी में, ये मुसाफिरी है। अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया, ये मुसाफिरी इसी में अपना काम कर ले, नहीं तो फिर वापस लौटना ये मनुष्य शरीर। तो मुसाफिरी में मेल जोड़ से रहो, मोहब्बत प्यार से। यहां सब आए प्यार मोहब्बत से। ये सड़कों पर आवाज लगाते हैं, कोई भूखा प्यासा जा रहा हो सड़कों पर तो आ जाओ और खाना खा लो, ये कह रहे हैं सड़कों के ऊपर में। ये कहते, अरे भाई प्यार मोहब्बत से सब तुम्हारा और कुछ भी तुम्हारा नहीं। जब तुम सब समझोगे तभी तो मतलब बंधन टूटेगा। और जब ये समझ लोगे कि नहीं ये मेरा, ये उसका, वो उसका, उसका लेना देना, ये, तो बंधन टूट जाएगा। ये टूट नहीं सकता, प्रगाढ़ बंधन हो गया, इसे खोल नहीं सकते हो। इसलिए हमको ये बोध कराना है कि जल्दी करो मनुष्य रूपी मंदिर में, और जल्दी जीवात्मा को जगाओ और ऊपर चलो। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, ये मृतलोक कुछ नहीं है, ये कूड़ा कचरा है। वहां ऐसे सूरज और चांद, न इस तरह की रात होती न दिन होता, न ऐसे दफ्तर है, न ऐसी दुकानें, न ये टट्टी पेशाब, न कपड़े हैं, न मारपीट, न दवा दारू, न डॉक्टर। अरे भाई रूहे निर्मल, पाक साफ, पवित्र है। उधर उन देशों की तरफ चलो, और यही से रास्ता जाता है। हम बताएंगे, आपको बताएंगे। हम तो आपके सेवक ही हैं, हम तो कोई फकीर तो है नहीं, ना हम कोई महात्मा है, ना पहले थे ना अब ना आगे। बात हमारी सीधी साधी को अच्छी तरह समझो। मैं तो आपका सेवक हूं कि किसी तरह से भी, जिस तरह से समझ जाओ ये संसार को, वैसे बुद्धि से समझ लो, और जिस तरह से तुम समझ सको जल्दी जीवात्मा को जगा लो। हम तो मेहनत करने वाले सेवक, क्योंकि हमारा काम है मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, ये जो कूड़ा कचरा भरा है उसकी सफाई करना, उसकी रगड़ मारना। तो अब यह है तो जब रगड़ लगेगी तो कपड़ा भी पत्थर में पीटा जाता है, फिर मुगरी दे मुगरी पीट पीट करके फिर तब वो आपको धोबी देता है। तो अगर ये कपड़े को तुम दे देते है, ये कभी नहीं कहते ये महाराज जी आपका है, खेती आपकी है, दुकान आपकी है, ये बच्चे आपके, ये सब आपका, फिर ये बात नहीं है। अरे तुमने अभी कुछ नहीं समझा, उनका कुछ नहीं है। जिस दिन आप उनको दे दोगे, कहोगे सब आप करो, उसी दिन तुम बादशाह हो गए। तो उनको अभी इसका पता ही नहीं। इसलिए आप कोई महात्मा होगे, जो काम करते रहे वो तो सेवा का कोई महात्मा नहीं बना। जितने महापुरुष आए कभी नहीं बने, तो हमेशा सेवा करते रहे, और जीवों को जगा करके, धो करके, साफ करके, रास्ता बता करके, दिखा करके, सहयोग देकर, मदद दे करके, और उनको चढ़ा ले गए। उनका काम है कि भाई तुम चलो मालिक के पास। कह दिया भाई देखो ये तुम्हारा मालिक है, हमारा काम बिचौलिया का था, तुम इससे बिछुड़े थे, तुम ये अलग, आपसे ये अलग और आप इससे अलग। हमारा काम था, लो हमने पहुंचा दिया, ये जा रहे आप जा रहे। उनका काम तुम देखते हो पंडित क्या करता है, शादी विवाह कराता, चलो लड़के चलो लड़की,
और उसको गठबंधन मंत्र पढ़ करके ये वो कहीं 10 मिनट में, कहीं आधा घंटा के 2 घंटे में पढ़ के उसको बता देता है कि देखो तुम पति हो, तुम पत्नी हो, और ये तुम्हारे काम, ये तुम्हारे इसके हैं, इस तरह से तुम सेवा, ये तुम सेवा, और उसके कह दिया जाओ तो अपने को क्या मतलब, पति पत्नी से मिलाप कर दिया। ऐसे जीवात्मा को परमात्मा मिला दिया, आप अलग हो गए, क्या जरूरत, अलग हो गए। लेकिन यह है कि महापुरुषों की एक विशेषता है, स्थान सदा रहेगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता, वो तो अखंड है, और उसको आप नहीं समझ पाते। झूठी बात मत किया करो, जब कहो तो सब तुम्हारा। ये मैं जानता हूं कि ये जो कुछ इंतजाम किया सब आपने किया, मैं तो कहीं से बाहर से ले लिया है, सब इंतजाम आपका किया। अब वो तो मैं जानता हूं और आप जानते हो सब इंतजाम कितना बड़ा है, सब लोग चकित हैं। और अगर तुम आ जाते यहां पर और थोड़ा सा सेवा तुम कर देते तो फिर और भी ज्यादा, तुम आ नहीं सके, कहते तो रहे कि आपका है, और हम ये मोह ममता में फंसे रहे। तो ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसे होगा, मुश्किल पड़ता है, तुम समझ नहीं पाते हो। तो मैं आपको नामदान दूंगा, इस भूमि पर ये प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूंगा। बोलो, सब लोग बोलो, शुद्ध आहार करूंगा। सब लोग बोलो एक साथ, शुद्ध आहार करूंगा, अशुद्ध आहार नहीं करूंगा। वो मोटी चीज सीधी सादी, इसमें कौन सा बड़ा बोझा पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम अगर प्रतिज्ञा कर लोगे, दिल दिमाग हल्का हो जाएगा, तुम्हारा ये हृदय और तुम्हारा मन ये स्वच्छ हो जाएगा कि आज ये हमको अवसर मिला ये प्रतिज्ञा करने का। क्योंकि आप क्यों कराई जा रही थी कि आपको भजन करना, और थोड़ा सा समय बचा करके 24 घंटों में 1 घंटे के लिए हमको भजन में देना है, और 23 घंटे फिर भी इस शरीर के लिए और इन बाल बच्चों के लिए मेहनत करनी। लेकिन ये समझो कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व, जिम्मेदारी कि हम इनकी सेवा करें। जब हमारा समय पूरा हो जाए, हम इस योग ना रहे, तो बच्चे हमारी सेवा करें। इसलिए सेवा करो, ये मत कहो कि मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे को, उसने जिम्मेदारी दी है सेवा की, सेवा कर दो, फिर इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी सेवा करनी। 1 घंटा, 23 घंटे तो दफ्तर, खेती, दुकान, अन्य जो भी छोटे मोटे काम करते हो करो। बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, मेहमानदारी, अतिथि सत्कार, वो करो आप, और 1 घंटा समय बचाओ इसके लिए, भजन के लिए, इबादत के लिए। इधर बैठ करके 1 घंटा, आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट इधर बैठ करके इस जीवात्मा को, इस रूह को, सूरत को यहां दरवाजे पे बैठ करके जगाना, दरवाजा खुल जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, दरवाजा खुल जाएगा, विश्वास। इसमें कितनों का दरवाजा खुल गया। ये इतनी, तुम लोग इतना नहीं सोच रहे हो कि इतनी दूर से आए हैं तो ये ऐसे ही भगे चले आए, ये सोचना चाहिए, कुछ तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने चाहिए, ऐसे भगे नहीं चले आए। यहां कोई इनको राजपाट तो देना नहीं, यहां तो इनसे कहना है कि तेरा कुछ है ही नहीं है, तू करेगा क्या इकट्ठा करके, और जितना तेरे भाग में, किस्मत में, प्रारब्ध में, वो हर रोज तुझको कपड़े, खाना, रहने को मान और सम्मान, जब तक तू रहेगा तब तक तेरा अपमान ये इसमें रहेगा, तब तक ये सब चीजें इसकी मरम्मत के लिए, हिफाजत के लिए मिलेगी। अरे फिर क्यों उसके पीछे पड़ता, तो कुछ अपना काम कर ले। और जो आगे के लिए इकट्ठा करता तेरा ही, उसमें तेरा कुछ नहीं है। वो गैरों का बोझा इकट्ठा करता है और सर से वो तेरे हाथ से चला जाएगा,
वो तेरे साथ इतनी मेहनत करेगा, एक भी जर्रा, एक भी कण सुई की नोक नहीं जाएगी। इसलिए आप नामदान ले लो। दूसरा ही है, ये बीड़ी तंबाकू हम तो पीते नहीं, हमको तो मालूम है नहीं है, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन हम आपको बीड़ी तंबाकू मना नहीं करते, और छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन जो हमारे बच्चे 18-20 साल के हो गए, वो बच्चों बीड़ी तंबाकू न तो खाना और न पीना। क्यों? कि अभी तक आपकी आदत नहीं पड़ी, जो वो आदत डालते हो, मत खाना, जो खाते पीते हो खा लो। पर वो लोग जो ऐसा कोई नशा करते हैं जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो आप। क्यों? उससे कुछ पहचान तो होगी नहीं। घर में, बच्चों में, बच्चियों में तो घर भी बर्बाद, बच्चे भी बर्बाद, धन भी बर्बाद, धर्म भी बर्बाद, कर्म भी बर्बाद, लोग भी बर्बाद, परलोक भी बर्बाद। क्यों? जीवात्मा को घसीट करके जबरदस्ती लिए चले जा रहे हैं नरकों में। क्या फायदा? कुछ मना नहीं है, कोई चीज नहीं, आपको कुछ नहीं छुड़ाया गया, ना घर से निकाला गया, ना बच्चे स्त्री को छुड़ाया गया। घर में रहो। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा संयम से रहो। इंद्रियों के ज्यादा भोग ये क्या होते हैं? दुखदाई। ज्यादा भोगोगे रोग हो जाएगा, जब रोग हो जाएगा तो छूटेगा नहीं। फिर कितनी दवा खाओ लगेगी। ये ऐसा काम मत करो। भोगो, इंद्रियों के भोग भोग लो आप, लेकिन संयम से भोगो। मिलेगा कुछ नहीं, उतना ही मिलना जितनी वो ठंडक है। तुमको कोई बताने वाला नहीं, इसलिए सोचते हो कि शायद और मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब आप नामदान ले लो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, आराम से बैठो। देखो, मान सम्मान से, इज्जत से, सत्कार से अमोलक वस्तु लो। कोई अपमान से तो नहीं, किसी तरह का कोई अपमान शब्द नहीं, सब इज्जत का, और मतलब ये सत्कार, मान सम्मान का। उसी से जब मालिक का रास्ता लो, उसका भेद लो, तो मान सम्मान। तो जो जो परमात्मा का नाम मैं बोलूंगा, उसी नाम को आप सब लोग बोलना। लेकिन ये है क्या? नामदान। पहले लोग जाते थे कि हमको दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। अब वो पहले वाला दीक्षा मंत्र नहीं है, तो ये कलयुग लगा हुआ। ये है नामदान। आत्म धन का दान, ये सर्वोपरि दान है। इसके सामने राजपाट, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ नहीं। उसको ले लो आप। अमोलक क्या जा जाओगे आप, आपको ये चीज मिलेगी नहीं। घर बैठे आपको मिल रही है, इसलिए अमोलक चीज लीजिए आप। ये नामदान है। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। सबकी आवाज मुंह से निकलेगी। जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा, उसी नाम को शुद्ध बोलिएगा। मान लो एक आध बार शुद्ध हो जाए तो शुद्ध कर लेना। जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा, उसी नाम को आप सब लोग एक साथ बोलते जाइएगा। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव।